साहित्य में जो मिलता है हमें साहित्य से, हम साहित्य क्यों पढ़ें, हम नाटक क्यों देखें, क्योंकि वहाँ से रस मिलता है और वो रस जो है वो आनंद है। एक विचार आता है डॉक्टर साहब कि भगवान ने सृष्टि को बना दिया, सृष्टि बनाकर और जैसे चाबी भर देते हैं ना किसी खिलौने में, और वो जब तक चाबी चलती है तब तक सृष्टि चलेगी, भगवान देख रहे हैं कहीं दूर बैठे हुए सृष्टि चल रही है। ये एक फिलॉसफी किसी ने घड़ी, और जो सेमेटिक लोग हैं अक्सर यही होता है उनका। पर भारत में वेदांत में क्या है कि सृष्टिकार ने जब सृष्टि को बनाया तो वो उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। मुझे नींद यदि ना आए और मेरे कर्मों के और मेरे उसके हिसाब से तो मैं गोलियां लेता हूं और पता नहीं क्या क्या करता हूं, बड़ा उपाय करता हूं, फिर भी यदि वो नहीं चाहता तो नहीं आती नींद। प्रश्न जी प्रणाम। नमस्कार जी। बड़ी रोचक चर्चा चल रही है। जी 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 जी। ब्रह्मानंद वल्ली। हाँ वल्ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ब्रह्मानंद वल्ली में जब आनंद की बात होती है ना तो सचमुच आनंद आता है। हाँ ये तो है ही। तो आज फिर ना हमें हमारे दर्शकों को आप आनंद से परमानंद की तरफ ले चलो। हाँ जी हाँ जी। वो असल में ना जो मंत्र है वो शुरुआत में हम सोच रहे थे ये कोशों की बात चल रही है, जैसे अन्नमय कोश है, पंचकोशीय शरीर है अपना, स्तर है, मतलब ये लेवल ऑफ बॉडी जो अपनी लाइफ है उसके 5 स्तर ऐसे हैं कि जैसे पंच तत्व हैं हमारे, तो आकाश तक हम चले जाएंगे, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, तो आकाश लास्ट का है। ऐसे ही आनंदमय कोश है वो लास्ट का, लास्ट में। उससे पहले विज्ञानमय कोश जो बुद्धि से संबंधित है, उससे पहले मनोमय कोश जो मन से संबंधित है, उससे पहले प्राणमय कोश, और सबसे पहले अन्नमय कोश। अन्न यानी कि पृथ्वी, जो औषधियां आती हैं, मतलब आनंद के बाद फिर कोई जरूरत ही नहीं किसी बात। हाँ, बस आनंद हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो वो जो आनंद है वो हुआ कैसे, मतलब ये सब ऐसा लगता है कि ये तो पंचभौतिक जीवन है और ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, आकाश तत्व में मिल जाएगा, सब आनंद है, सब कुछ, फिर भी आनंद क्यों है, ये प्रश्न है। क्यों है वो, उसमें एक मंत्र आता है रसो वैसः। क्यों है? क्योंकि वो जो रस है वो वही है, कौन? परमात्मा। रसो वैसः, ये कई बार लोगों इसके कई कंपनियों के, कई भारत की कई चीज़ों के नाटककारों ने अपने यूनिवर्सिटी के बाहर रसो वैसः ऐसे लिखते हैं ना। रस जो है, यदि आनंद साहित्य में जो मिलता है हमें साहित्य से, हम साहित्य क्यों पढ़ें, हम नाटक क्यों देखें, क्योंकि वहाँ से रस मिलता है और वो रस जो है वो आनंद है। तो रसो वैसः की जो मंत्र है वो वहाँ है। और वो हुआ कैसे, मतलब इस पूरी की पूरी सृष्टि में एक जीव पाते हैं एक है सारा कुछ, हाँ जी, लेकिन कुछ समझाने वाला नहीं है। एक विचार आता है डॉक्टर साहब कि भगवान ने सृष्टि को बना दिया, सृष्टि बनाकर और जैसे चाबी भर देते हैं ना किसी खिलौने में, और वो जब तक चाबी चलती है तब तक सृष्टि चलेगी, भगवान देख रहे हैं कहीं दूर बैठे हुए सृष्टि चल रही है। ये एक फिलॉसफी किसी ने घड़ी, और जो सेमेटिक लोग हैं अक्सर यही होता है उनका। पर भारत में वेदांत में क्या है कि सृष्टिकार ने जब सृष्टि को बनाया तो वो उसके अंदर प्रविष्ट हो गया और उसके रहने से, उसके एग्जिस्टेंस से रस आ गया। ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि जो प्रकृति है वो प्रकृति ऐसा लगता है ये लकड़ी ही तो है, परंतु वो फल फूल रही है, मुझे आनंद मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है। जो इनर ये इनड्वेलिंग गॉड की जो कल्पना है सर, इससे आनंद आता है, इससे आनंद की अनुभूति होती है। कितना फर्क हो गया। हाँ, खिलौना अलग चीज, निर्जीव है। हाँ हाँ हाँ, 2 बार 4 बार देखोगे मन उग जाएगा। और ये सृष्टि को आप देखते रहो। आप गंगा के किनारे बैठ जाओ, बह रही है, हर एक बार नया आनंद दे रही है। वृक्ष ये फूल पत्ते क्या सचमुच ये बात सक्रियता है। एक विचार है सर कि वो पैसिव होकर आ गया सृष्टि के अंदर या शरीर के अंदर, वो पैसिव है
और उससे एनर्जी मिल रही है और शरीर चल रहा है। फिर ऐसा तो भी नहीं है। रस फिर रस कहाँ है? ऐसा भी नहीं है। वो सक्रिय है, वो सक्रिय। एक्टिव है, वो पचामी अन्नम चतुर्विधम है। वो मेरे उसको पचाता है, इतना ही नहीं, मेरे ब्लड को घुमाता है, मुझे नींद देता है, मेरा खाया अन्न पचाता है, मुझे बीमारी से दूर भगाता है। मुझे नींद यदि ना आए और मेरे कर्मों के और मेरे उसके हिसाब से, तो मैं गोलियां लेता हूँ और पता नहीं क्या क्या करता हूँ, बड़ा उपाय करता हूँ, फिर भी यदि वो नहीं चाहता तो नहीं आती नींद, वो चाहता है तो आती है। तो वो इतना सक्रिय, नींद की तो कहते हैं लोग फांसी पे भी आ जाते हैं। हाँ सक्रिय है हमारे राइस मिल में मैंने देखा है, जी जो हमारे मजदूर है ना, वो 2 ईंटों का सिरहाना बनाते हैं जी। और नीचे बोरी बिछाते हैं, ऊपर भी बोरी सिलाई करके ओढ़ते हैं, और हम देखते हैं तो वो खराटे भरे होते हैं। हाँ हम देखते हैं यार पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, तो खराटे भरे होते हैं। हाँ वही ये ना, परमात्मा की बिल्कुल माया बिल्कुल। अजीब है। हाँ वो जी, हाँ सबके अंदर है, सबके अंदर है। सबको रसानुभूति करवाता है, हाँ अलग अलग अंदाज में। सबके अंदर रहता है, सक्रिय है, सबसे सक्रिय। बड़ी बात ये है। तो वो रसो वही सह, वो वही। इसके कारण जो शिष्य है वो गुरु से पूछता है कि यदि ये सब सृष्टि बना दी तो इसमें आनंद क्यों है? क्योंकि वो है। बस ये इसका, इस मंत्र का उत्तर है। जय हो। आपकी जय हो प्रसाद जी।